द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो द्विघात बहुपद होगा the zeros of a quadratic polynomials are alpha and beta, then the quadratic polynomial will be। सिर्फ हमें फॉर्मूला पूछा गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का फॉर्मूला क्या होता है। अब देखो यहाँ पे तो दिया हुआ नहीं है, दिया है क्या? तो क्या बोला गया बताओ, एगो x इक्वल टू अल्फा है और एगो x इक्वल टू क्या है, बीटा है। अब इस बार फॉर्मूला कैसे निकालोगे, एक्स स्क्वायर होता तो है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, लेकिन ये दिया हुआ नहीं है, तब कैसे निकालोगे? तो देखो निकालने का ट्रिक बताते हैं, ये तरीका बहुत ही आसान है। अल्फा को इस पर ले आओ, एक्स माइनस अल्फा बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा। अच्छा इधर एक्स है, एक्स बीटा को इस पर ले आओ, एक्स माइनस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अच्छा दोनों 0 है यानी आइडर हुआ होगा, आइडर हुआ होगा तो एक स्टेप ऊपर चल जाओ। तो एक स्टेप अगर ऊपर जाएंगे तो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं। अब देखो आंसर कहां पे है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, 4 हो जाएगा। कैसे किए समझ में आया? देखो बोला बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा है, हमें बोला गया कौन सा फॉर्मूला होगा। बहुपद निकालने का फॉर्मूला तो अभी तक हम लोगों ने जो सीखा वो अलग था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, लेकिन इस बार दिया है क्या, नहीं दिया है। लेकिन क्या बोला गया, शून्यक है यानी एक्स बराबर एक बार अल्फा ले सकते हैं और एक्स बराबर एक बार बीटा ले सकते हैं। अल्फा को इधर घसका दो तो माइनस में चला जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा, 0। बीटा को भी घसकाना पड़ेगा, सेम आ गया 0। अब देखो ये भी 0 ये भी 0, यानी क्या करना है, आइडर करना है। तो आइडर से एक स्टेप ऊपर चल जाओ, ऊपर जाएंगे तो दोनों क्या होगा, मल्टीप्लाई में होने वाला है, तो बराबर क्या हो जाएगा, 0। और ये हमारा क्या है, क्वेश्चन का आंसर है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है पॉलिटेक्निक में, ध्यान देना। ये जो क्वेश्चन हम दिए हुए हैं पॉलिटेक्निक में पूछा गया क्वेश्चन ही है और उसका टाइप ही हम इसमें ऐड किए हैं। तो देखो द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का मान है इफ द जीरोस of the quadratic polynomial x square minus 2x minus 8 are alpha and beta, then the value of 1 by alpha plus 1 by beta हमें निकालना है। अच्छा निकालने क्या बोला गया, उसी को सॉल्व कर देते हैं। निकालने बोला गया है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। क्या करना है, एलसीएम ले लो। सबसे पहले अल्फा और बीटा का एलसीएम क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। बीटा को 1 से गुना कर दो तो बीटा हो जाएगा, अल्फा को 1 से गुना कर दो तो अल्फा। क्या हम इसको अल्फा को पहले लिख सकते हैं और नीचे अल्फा इंटू बीटा। अच्छा देखो तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है और क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए फॉर्मूला बताओ क्या हो जाएगा, माइनस बी। तो माइनस आगे से ही है और माइनस यहाँ पे 2 और ए की जगह पे 1, तो क्या हो गया पॉजिटिव 2। अच्छा अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई, सी का वैल्यू क्या है -8 और ए का वैल्यू क्या दिया हुआ 1 यानी -8। तो अल्फा इंटू बीटा भी निकल गया कि नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या लिख देंगे 2 हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे -8 काट देंगे 1 और ये 4, तो -1/4। देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कैसे बनाए फिर से देख लो एक बार। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 एक बहुपद दिया हुआ है और बोला है कि इसका जो शून्यक होगा अल्फा और बीटा, यानी एक्स का मान अल्फा और दूसरा एक्स का मान बीटा। हमें निकालने बोला है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। जो निकालने बोला है उसका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम जब ले लिए तो पता चला हमें चाहिए क्या, अल्फा प्लस बीटा, और क्या चाहिए अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला बता दिए, निकाल लिए, पुट कर दिए, आंसर हमारा आ गया। इसको दूसरा तरीका से भी बनाया जा सकता है। क्या करोगे, सबसे पहले तो इसका शून्य के निकाल लो, एक्स का 2 मान, एक्स का 2 मान निकलेगा कि नहीं यहाँ पे, बस उसको पुट कर दो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स, दोनों एक्स का ही मान है ना, 1 बाई कर दो, आंसर निकल जाएगा। तो वो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा और ये क्या है, शॉर्ट है, तो जिससे बनाओगे। द्विघात समीकरण 6 स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 के मूल हैं द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 आर। अच्छा क्या निकालने के लिए बोला है, सिर्फ रूट्स बोला गया है तो सिर्फ फॉर्मूला लगा दो।
डी बराबर फॉर्मूला जो हमारा है क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और एक फॉर्मूला एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाई 2a, इससे निकाल सकते हो, या फैक्टराइजेशन जो मेथड होता है, गुणनखंड विधि जो होता है, उससे भी निकाल सकते हो। कोई प्रॉब्लम है, निकाल लोगे। अच्छा आगे देखो, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक एवं समान है if the quadratic equation ax square minus bx plus c equal to 0 has real and equal roots, then क्या होगा ऑप्शन। ध्यान से देखो, इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले चेक करो कंडीशन, क्या बोला गया, वास्तविक और समान, तो 3 गो डी होता है ना, कौन सा डी लेंगे बताओ तो, डी इक्वल टू, समान बोला, इक्वल बोला गया है, ले लिए ये। उसके बाद देखो हमें बोला गया कौन सा फॉर्मूला होगा। सबसे पहले इक्वेशन को देखो, ये प्लस में नहीं है, माइनस में है, तो चेक करना है। तो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू हो गया हो गया 0। अब कंडीशन चेक करो तो क्या होगा, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। सबसे पहले एबीसी का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। इस जगह से क्या निकालना है, तो ए का मान कितना दिया हुआ है, पॉजिटिव ए, बी का मान क्या दिया हुआ है, माइनस बी, और सी का मान क्या दिया हुआ है, प्लस सी। सिर्फ चेंज क्या है, बी के जगह में माइनस बी है, फॉर्मूला में पुट करते हैं, तो फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा माइनस 4ac और बराबर क्या लेना है, 0। 0 क्यों लेंगे बताओ तो, क्योंकि कंडीशन क्या है हमारा, इक्वल है। जैसे इक्वल बोल दिया तो डी इक्वल टू क्या लेना है, 0 लेना है, तो डी के जगह पे हम लोग क्या लिख लिए, 0 लिख लिए। इसके बाद चेक करो, माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव बी स्क्वायर, माइनस 4ac बराबर 0। देखो कौन सा कंडीशन हो जाएगा, और फॉर्मूला ये होता ही है कि नहीं, किसका वैल्यू होता है, डी का। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डी का, और बराबर क्या है 0, और दोनों साइड हमारा 0 ही आ रहा है, तो कौन सा कंडीशन हो जाएगा, एक नंबर, डी बराबर 0। कोई फर्क नहीं है, माइनस बी का स्क्वायर कर दो या प्लस बी का स्क्वायर कर दो, उसका फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, यानी आंसर हमारा क्या होगा, सेम होगा। लेकिन अगर मान लो माइनस प्लस चेंज होता ए और सी में, तो फिर इसका फॉर्मूला क्या हो जाता, बदल जाता। फॉर्मूला क्यों नहीं बदला, माइनस बी का स्क्वायर हो रहा है, तो माइनस बी का स्क्वायर करो या प्लस बी का स्क्वायर करो, मिलने वाला है प्लस बी का स्क्वायर ही। अच्छा ये प्रश्न देखो क्या बोला गया है, द डिस्क्रिमिनांट और डी ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 विल बी, यानी द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो विविधकर होगा। सिर्फ विविधकर पूछा गया है। डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा इसमें से ए बी सी का जो मान है, बी का वैल्यू माइनस है, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो देखो कौन वाला होगा, ऑप्शन नंबर 1, बी स्क्वायर माइनस 4ac। निम्नलिखित में से किस समीकरण के वास्तविक मूल होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस विल हैव रियल रूट्स। अच्छा हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, चेक करना है क्या बोला गया है, वास्तविक मूल यानी रियल, तो हम डी चेक करेंगे, डी अगर माइनस है तो रियल नहीं होने वाला है, डी किसका प्लस होगा या 0 होगा। चेक करो, पहला ऑप्शन चेक करते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। चेक करते हैं बी का वैल्यू क्या है, कुछ नहीं तो 1 का स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा 1 माइनस ये 24 इक्वल टू माइनस 23, क्या आ चुका है बताओ, माइनस, यानी ये आंसर गलत है। अच्छा दूसरा ऑप्शन को उठाते हैं, सेम क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा इस बार, -3 का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4a और सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 4, तो क्या हो जाएगा ये 9 माइनस 4 4 16 दूनी क्या हो जाएगा 32। इस बार भी क्या आने वाला है, माइनस में ही आने वाला है, कितना होगा 32 में से अगर 9 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी से बोलो, -21 होगा।
23, क्या कर रहे हो तुम लोग? देखो तो माइनस आया ना, तो माइनस आ गया मतलब ये भी नहीं निकलने वाला है। अच्छा इसको चेक कर लो तो क्या होगा, देखो इधर से अब, तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, बीच का स्क्वायर करना है, -4 AC, तो ये भी ज्यादा हो जाएगा क्या, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 5 20 दिया 60, ये भी माइनस में आने वाला है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, चलो चेक करके देखते हैं। -7 का स्क्वायर -4AC, तो ये हो जाएगा 49 माइनस 40 बराबर क्या हो गया, देखो पॉजिटिव 9 आ गया कि नहीं। तो हम चेक करके देखें भाई कि इन तीनों में क्या आ गया माइनस, लेकिन इसमें क्या आ गया प्लस, और जो प्लस होता है वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक और भिन्न हो, यानी इफ द बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल का मतलब वास्तविक होता है, डिस्टिंक्ट का अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। अच्छा कौन सा फॉर्मूला लगेगा अलग अलग होने से, बताओ तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा अलग अलग जब होता है, डी बताओ, डी ग्रेटर देन 0 ये फॉर्मूला लगेगा। और डी का मतलब बताए थे क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4AC, बताओ कौन वाला ऑप्शन है, हो गया आंसर। ठीक है आगे देखते हैं। समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 के मूल समान होंगे इफ बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, नहीं समान है ना, इक्वल, देन क्या होगा। अब इस बार देखो इस जगह पे सी नहीं है, तो हमें क्या लिखना है, सबसे पहले ए बी सी का मान लिखना है। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा ए, बी का वैल्यू कुछ नहीं तो 1, और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा बी, बोलो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है। अच्छा अब हमें क्या बोला गया है, मूल समान है यानी डी बराबर 0 लेना है, डी बराबर 0, और डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4AC, डी के जगह पे 0, बी के जगह पे क्या 1 का स्क्वायर -4, और ए के जगह पे ए और सी के जगह पे बी। अच्छा ये 0 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4AB, 4AB को इस पर ले आओ तो +4AB इक्वल टू 1, हमें किसका वैल्यू निकालना है, ए बी का, ए बी बराबर क्या हो जाएगा 1/4, देखो कौन सा ऑप्शन है 4, ए बी आया ना, इसमें तो ए बी है ही नहीं, तो सिर्फ बचा क्या हमारा ऑप्शन नंबर 4 बचा, और डायरेक्ट फॉर्मूला मार दोगे तो फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सब कोई क्या करता है मालूम है, ये देखता है भाई मूल समान है, चलो बी स्क्वायर माइनस 4AC, ठीक है यही है ना, बी स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल टू 0 होता है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4AC हो जाएगा। चलो बेटा डायरेक्ट आंसर कर देते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चेक करना है एबीसी का मान, फिर पुट करना है क्या गिवन है, तीन को कंडीशन ही होता है, डी बराबर 0, डी लेस देन 0, डी ग्रेटर देन 0, बस उसमें पुट करके देखो आंसर आ जाएगा। अच्छा देखो p के किस मान के लिए समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पी एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 विल बी रियल एंड इक्वल। क्या बोला गया कंडीशन, देखो डी का, हमें डी का कंडीशन चेक करना है, क्या बोला गया है, वास्तविक तथा बराबर बोला गया है, यानी डी बराबर क्या हो जाएगा 0 लेना है, तो कंडीशन देख लो इक्वल टू का, सबसे पहले फॉर्मूला पता चल गया, क्या पुट करेंगे। अच्छा आप फॉर्मूला देखो, डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4AC, उससे पहले एबीसी का मान, ए का वैल्यू कितना है पी, बी का वैल्यू कितना है -2 √2, अच्छा सी का वैल्यू क्या है 4, लिख सकते हैं ना। अच्छा पुट करते हैं, इसके जगह पे 0, बी का वैल्यू देख लो क्या है -2 √2 का होल स्क्वायर -4, और ए के जगह पे p और c के जगह पे 4। अब देखो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +4, और इंटू ये +4, और √2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 2 हो जाता है, रूट कट जाता है ना,
अच्छा -4 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16p -16p को इस पर ले आओ तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव 16p इक्वल टू इधर 8। अच्छा p का वैल्यू निकालना है 8 और बट्टे में 16 काट दोगे तो p का मान कितना आ गया 1/2। देखो है कहीं, अरे है ये नहीं है, p -2√2। अरे तो क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो गलत दिया हो सकता है, तो चेक कर लेते हैं पहले कि इधर सही है कि नहीं। पी एक्स स्क्वायर मतलब ए के जगह पे p, b के जगह पे -2√2, c के जगह पे 4, बिल्कुल सही है। क्या बोला है बराबर बोला है यानी d बराबर 0, ये भी बिल्कुल सही है। बी स्क्वायर -4ac, b का स्क्वायर यानी 2, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, एकदम सही है। -4 ए के जगह p, c के जगह पे 4, 16 एकदम सही है। p का वैल्यू 1/2 ही होना चाहिए, यानी ये ऑप्शन कहीं गलती होगा। चलो हम पैदा पैदा कर देते हैं 1/2। चलो ऑप्शन नंबर 3 ठीक है, यही हो जाएगा इसका सही जवाब। ऑप्शन गलत दिया हुआ है, आगे देख लो। देखो मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम कंफर्म हो सकते हो भाई ये गलत है, ठीक है, कई कैलकुलेशंस पे बना हुआ है। अब रिसर्च अगर नहीं कर रहे हो ना, पी के किस मान के लिए समीकरण एक्स स्क्वायर -4x प्लस पी इक्वल टू 0 के मूल भिन्न तथा वास्तविक होंगे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर -4x प्लस पी इक्वल टू 0 विल बी। अब देखो क्या करना है, वास्तविक और भिन्न बोला गया है तो ऑप्शन हिट करना है। एक बार पी का वैल्यू 4 से कम ले लो, एक बार पी का वैल्यू 4 से बड़ा ले लो, 4 से कम का वैल्यू 3 ले लो, 2 ले लो, 1 ले लो, कुछ भी रख सकते हो। 4 से बड़ा यानी कुछ भी रख सकते हो, और ऐसा करना पॉजिटिव में स्क्वायरिंग वाला नंबर रखना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे 1 लोगे तो 1 स्क्वायर हो सकता है। अच्छा 4 से बड़ा लोगे तो 9 ले लो, 9 ले लो, 9 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर भी ले सकते हो, तो ये 3 कंडीशन ले लो, ठीक है, अपने पता लग जाएगा है कि नहीं। तो ऑप्शन हिट करना है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, यदि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 हो के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान कितना होगा। इफ द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 आर अल्फा एंड बीटा, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। अब देखो क्वेश्चन देख के डर जाओगे, इतना खतरनाक क्वेश्चन दे दिया भाई, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। सबसे पहले तो हम फॉर्मूला अगर पूछेंगे तो 90% तुम लोग जवाब देने नहीं सकोगे, हो सकता है 100% भी हो। चलो फॉर्मूला पूछते हैं सबसे पहले, ए क्यू प्लस बी क्यू। कौन कौन जवाब दे सकते हो, हाथ खड़ा करो। चलो एक एक करके, व्हाइट टी शर्ट टी शर्ट, चलो तुम ही बताओ सबसे पहले, था खड़ा होके बोलो,